मैं दिखाता हूँ क्या मैंने बताया था। यहाँ पे एक लाइन देखो, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और वैसे प्लांट और एनिमल जिनकी बॉडी की, देखो जो फंजाई है और जो प्लांट्स हैं, इसमें प्लांट, सिंपल प्लांट्स में एल्गी आ गई, वो एक स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये इनमें सबसे कॉमन एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसका नाम होता है जू स्पोर्स। जू स्पोर्स से बहुत बार क्वेश्चन भी आया है नीट में, है ना। जू स्पोर्स क्या है? दैट आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अब पूछोगे सर इसमें जो रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, तो में तो सबसे कॉमन ये जू स्पोर्स क्या है? ये बहुत कॉमन स्ट्रक्चर से जू स्पोर्स तुमको बहुत सारे एल्गी में मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे एल्गी में जू स्पोर्स का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जू होता क्या है? जू स्पोर्स देखो क्या है, देखो, ठीक है। ये है तुम्हारी जू स्पोर्स, है ना। ये क्या है स्ट्रक्चर? ये है जू स्पोर्स, ये है जू स्पोर्स। ये कैसा है? माइक्रोस्कोपिक है। कैसा है? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? तुमको नेकेड आई से नहीं दिखेगा। और ये किस चीज का फिगर है जी? कोई बता सकता है? बीजीए का फिगर है। बीजीए का मतलब पता है किसी को? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। बीजीए का फिगर है। और बीजीए का दूसरा नाम क्या होता है? क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जू स्पोर्ट्स ऑफ क्लैमिडोमोनास। तो ये देखो एक सिंपल एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी, बहुत कॉमन एल्गी है ना। तो इसमें क्या, कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट था? जू स्पोर्स। ये लंबा लंबा क्या है? ये जू स्पोर्स है। क्लियर है? तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? माइक्रोस्कोपिक है। साथ ही में क्या है? मोटाइल है। मोटाइल का मतलब क्या? मोटाइल का मतलब जो मूव कर सके, है ना। मूवमेंट में मदद करता है। मोटाइल का मतलब मूवमेंट, पता ही है सबको, सबको पता ही होगा, ठीक है। तो मोटाइल का मतलब मूवमेंट, तो जो मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। और भी बहुत सारी कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि कॉनिडिया हो गया, है ना। कॉनिडिया हो गया, ये किसमें पाया जाता है? पेनिसिलियम में पाया जाता है। पेनिसिलियम क्या होता है, किसी को पता है? पेनिसिलियम एक दवाई में भी यूज होता है, जो बहुत फेमस मेडिसिन है। तुम लोग जानते होगे, कभी जाते होगे शॉप वगैरह में, तो एक मेडिसिन देता होगा, पेंटिट्स। पेंटिट्स 4 लाख लिखा रहता होगा, 4 लाख, है ना। 4 लाख उसमें ऐसा 4 लाख बना रहता होगा, है ना, या 8 लाख, है ना। इस टाइप से आता होगा मेडिसिन। तो बाबू सोचो, ये पेंटिट्स जो मेडिसिन होती है ना, उसमें देखते हो कुछ पेनिसिलिन लिखा रहता है ना। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलिन लिखा जाता है। तो ये पेनिसिलिन क्या है? यही पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम क्या होता है? ये फंजाई है। क्या है? ये फंजाई है। पेनिसिलियम क्या है? फंजाई है। और ये एक ऐसा फंजाई है जो हमारे एंटीबायोटिक के रूप में यूज होते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन में यूज होते हैं, ठीक है। ये तुम लोग आगे भी पढ़ोगे, और अभी भी मैं यहाँ पे ये बता दिया। तो देखो कुछ और भी कॉमन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, जो क्या है? ये कॉनिडिया में प्रेजेंट, कॉनिडिया होता है। इसमें कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? पेनिसिलियम में जी कॉनिडिया होता है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने तुम लोगों को चलो यहाँ पे ये बता देता, कॉनिडिया होता है। चलो देख लो ये पहले, देखो, देखो यहाँ पे लिखा हो ना, कॉनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, उसका डायग्राम देखो, है ना। ये क्या है? ये किस चीज का डायग्राम है? किसका डायग्राम है? पेनिसिलियम का डायग्राम है। पेनिसिलियम क्या है जी? फंजाई, हाँ फंजाई। अब देखो इसमें क्या प्रेजेंट है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसका नाम क्या है? कॉनिडा। कॉनिडा ये एक सिंगल को बता रहा है, तो इसलिए कॉनिडा। इससे बहुत सारे को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? कॉनिडियम बोलते हैं, ठीक है ना, कॉनिडियम, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया तुम लोग सबको कि कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है पेनिसिलियम में। बिल्कुल। चलो अब देखते हैं हम लोग आगे। अब मैंने एक बात यहाँ पे फिर से मैं पीछे लेकर के जा रहा हूँ, फिर से तुमको पीछे लेके जा रहा हूँ। देखो तुमको सिंपल प्लांट्स तो अभी मैंने दिखा दिया, एल्गी वगैरह, है ना। एल्गी दिखा एक सिंपल प्लांट्स का एक एग्जांपल, अभी और भी सिंपल प्लांट का एग्जांपल दिखेगा। लेकिन मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ था, एनिमल्स भी। कल क्लास में आया था ना, एनिमल्स जिनका रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। तो वो कौन से एनिमल्स होते हैं? चलो देखो, कल भी मैंने ये सब बता रखा था, लेकिन आज मैंने वो दिखा रहा हूँ। देखो, हाइड्रा क्या है? सिंपल एनिमल है। स्पॉन्ज क्या है? सिंपल एनिमल है। स्पॉन्ज का एग्जांपल तुम पढ़े होगे पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा किसका पार्ट है? एनिमल किंगडम में आता है, पॉरीफेरा का नाम आता है ना। हाइड्रा, इसमें भी क्या होता है? बर्डिंग के थ्रू
ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो देखो सिंपल प्लांट, सिंपल एनिमल्स, ये सारे एग्जांपल्स आए ना आगे। मैंने कल कहा था ना कि आपको इतना पैनिक होने का जरूरत नहीं है, कौन सा चीज क्या है, मुझे सारी बातें पता है कि कौन सा चीज कब कहाँ पे बताना है, ठीक है ना। तो आप लोग को बिल्कुल पैनिक होने का यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं होता है। टीचर की बात आराम से सुनो, क्या बोलना चाह रहे हैं, उनसे तारी की सारी बातें समझ में आए, ठीक है। चलो, तो बर्ड्स, हाइड्रा में जो कौन सा एसेक्सुअल मेथड होता है रिप्रोड्यूस करने का, वो होता है बर्ड्स। हाइड्रा एक ऐसा एग्जांपल है, देखो यहाँ पे जो हाइड्रा के बारे में पढ़ रहे हो ना, इसमें एसेक्सुअली ये बर्ड्स के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन साथ ही साथ ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पे जस्ट आगे एनसीईआरटी की जैसे लाइन बढ़ोगे तो यहाँ पे एक वर्ड आया हाइड्रा के बारे में। देखो, इन सम ऑर्गेनिज्म, देखो पहले मैं ये लाइन इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ कि यहाँ पे जरूरी है। इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस फ्रैगमेंट, ईच फ्रैगमेंट ग्रो इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, दैट इज इन हाइड्रा, ठीक है ना। दिस आल्सो अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। तो आप ये फ्रैगमेंटेशन भी क्या है, एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और ये किस में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है तुम्हारे हाइड्रा में। और हाइड्रा में एक और कौन सा मेथड प्रेजेंट हो रहा है बाबू, बर्ड्स प्रेजेंट हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे लिख लो, मेंशन कर लो ये बात, हाइड्रा, हाइड्रा reproduce asexually by fragmentation as well as budding। साहिल सर जो होस्ट बने हुए हैं, मेरी वॉइस कटवट नहीं आ रही है, कुछ नेटवर्क इशू तो नहीं ना हो रहा है, बिल्कुल कुछ रहे तो मुझे आप बताएं, क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर। ओके सर, जहाँ जैसे भी प्रॉब्लम लगे आप बिल्कुल मुझे इन्फॉर्म करें उसके वक्त, ठीक है। ओके, तो ये बात तुमको समझ में आई कि हाइड्रा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो मेथड से होता है, एक हो तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन, दूसरा हो गया बर्डिंग, ठीक है। अब ये चीज तुम हाइड्रा के बाद पढ़े, हाइड्रा में देखो कैसे क्या निकल रहा है, बर्ड्स निकल रहा था, है ना। ये सिंपल प्लांट्स का एग्जांपल देखो, ये बर्ड्स निकला है ना, बर्ड्स निकल रहा है हाइड्रा में, देख रहे हो ना, ये बर्डिंग आ रहा है। तो बर्ड्स निकला, बर्ड्स बड़ा हो गया, फिर बॉडी से डिटैच हो जाता है। कभी कभी फिर क्या होता है हाइड्रा में कि हाइड्रा का बॉडी 3 फ्रेगमेंट में टूट जाता है ना, फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, मतलब पार्ट्स में, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, पार्ट्स में टूट जाता है। तो टूट करके हर एक पार्ट क्या होता है, एक कंप्लीट हाइड्रा में ग्रो कर जाएगा, है ना, कंप्लीट हाइड्रा में ग्रो कर जाएगा, हर एक पार्ट कंप्लीट हाइड्रा में ग्रो कर जाएगा। तो उस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रेगमेंटेशन, है ना, फ्रेगमेंटेशन बोले, फ्रेगमेंटेशन। और जो बर्ड्स निकल रहा है, देखो ना यहाँ पे तो बर्ड्स बन रहा है, तो इस मेथड को क्या बोल रहे हैं हम लोग, बर्डिंग। तो हाइड्रा में दो मेथड हो गया, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। चलो बाबू, ये बहुत अच्छे से तुम लोगों का क्लियर हो गया। अब हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो जेम्यूल्स होते हैं, है ना, ये जो जेम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जेस में, ठीक है ना, दीज आर द जेम्यूल्स इन द स्पॉन्जेस, जेम्यूल्स, जेम्यूल्स होते हैं ये स्पॉन्जेस का एग्जांपल, है ना। स्पॉन्जेस में एसेक्सुअल पार्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, जेम्यूल्स है, इसके थ्रू ये ग्रो करते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे बढ़ते हैं तो हम लोग को लाइन आता है, यू हैव लर्न अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन क्लास 11। सब कोई क्लास 11 पढ़ा ही होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन पूछ रहा है, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ asexual reproduction, तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, यस सर, यस इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction, है ना। व्हाई डू यू से सो, क्यों तुम इसको कहते हो asexual reproduction, मैं बताऊंगा क्यों कहते हो 2 मिनट के बाद, ठीक है ना। क्या ये टर्म जो क्लोन आता है, जब लास्ट कल के क्लास में मैंने क्लोन टर्म पढ़ा है ना हम लोग, एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग परफॉर्म्ड बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो तुम्हें कहने में तो शर्म नहीं आनी चाहिए बिल्कुल कि क्लोन एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल सर, यस सर, yes absolutely, clone is also applicable to the offspring produced by the vegetative reproduction। हम क्लोन टर्म भी यूज करेंगे क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनेगी, क्यों, अरे बाबू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई इशू नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है। अब हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं, तुमको 2-3 लाइन के बाद ये बात खुद क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले ये देखते हैं कि while in animals and other simple organisms the term asexual is used ambiguously। हम लोग एनिमल्स में या और भी जो भी ऑर्गेनिज्म में क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, देखते आ रहे थे, टर्म एसेक्सुअल ही बोल रहे थे। लेकिन प्लांट्स के केस में हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड, है ना। लेकिन प्लांट्स के केस में एक और चीज यूज हो जा रहा है, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब एसेक्सुअल टर्म तो बोल ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म भी बोल रहे हैं, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि कुछ प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, उसको हम लोग जिस चीज से होता है उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स यहाँ पे क्या क्या है बाबू? देखो, रनर है, राइजोम है, सकर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है। ये सारे क्या करते हैं? आर ऑल कैपेबल ऑफ गिव राइज टू न्यू ऑफ स्प्रिंग। तो इसलिए इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला गया? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोला गया। ठीक है ना? तो तुमको ये बात मेरा कुछ कुछ समझ में आएगा, कुछ कुछ नहीं समझ में आएगा, बस अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखो, अब जैसे कि यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल्स। ठीक है, क्या देख रहे हो? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है जी? हाँ, फ्लावर बियरिंग, पढ़े होगे ना 11th में, फ्लावर बियरिंग जिसमें से फूल निकलते हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म का मतलब। ठीक है ना, पढ़े ही होगे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसमें सीड भी बनता है, फिर फ्लावर बनता है, फ्लावर से क्या निकलते हैं? फ्रूट्स निकलते हैं। क्लियर है? तो वो एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब फ्लावर बियरिंग, फ्लावर से फिर क्या निकलता है? फ्रूट्स निकलता है। फ्रूट्स का मतलब कुछ भी, जो भी चीज का पेड़ है। तो खैर छोड़ो। तो अब देखो, जैसे कि आलू में, आलू का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या होता है? आइज होता है उनका। ये जो आइज दिख रहे हैं तुमको, है ना, ये जो आइज दिख रहे हैं, ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। अब यही क्या होता है कि जर्मिनेट करने लगता है, बड़ा होने लगता है। तो ये धीरे धीरे जर्मिनेट कर 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 करके आलू से डिटैच होकर के, छोटा आलू से, मतलब एक बड़ा आलू से फिर छोटा छोटा आलू निकलने लगता है इतना सारे से। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब उसी तरीके से तुम क्या देखोगे जिंजर के केस में? ठीक है ना, राइजोम प्रेजेंट होता है, राइजोम, राइजोम इन जिंजर। ये सब क्या है? एडवेंटिशियस रूट्स जो दिखा रहा है ना, ये राइजोम्स है ना, ये राइजोम्स होते हैं इसके। एडवेंटिशियस रूट में क्या होते हैं? इसमें राइजोम्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, ये बल्बिल दिखा रहा है अगेव में, है ना, इसमें बल्ब जैसा कुछ निकलता है, बल्बिल निकलता है अगेव में, बल्बिल। ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। ये पार्ट पूरा क्या बना देगा? एक कंप्लीट अगेव बना देगा, है ना, पूरा कंप्लीट एक अगेव बना देगा। अब देखो, लीफ बर्ड्स निकल रहा है ब्रायोफाइलम में, है ना, एडवेंटिशियस बर्ड्स से यहाँ पे मतलब नोचेज में, जैसे कि ब्रायोफाइलम का पेड़ है तो इसके लीव्स में किनारे किनारे में एडवेंटिशियस बर्ड्स है, और वहां से क्या निकल रहा है? लीफ बर्ड्स निकल रहा है ना। अब ये फिर फर्दर क्या हो जाएगा? एक ब्रायोफाइलम का अलग पत्ता बन जाएगा, मतलब अलग, फिर ये रिप्रोड्यूस कर देगा। तो लीफ बर्ड्स इन प्रेजेंट इन ब्रायोफाइलम। अब देखो, ऑफसेट, ऑफसेट ये है ना, ये किस में प्रेजेंट होता है? ऑफसेट होता है वाटर यासिन में। तो ये बस ध्यान में रखने वाली बात है। ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं जी? VVI, हमेशा नीट में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इन एग्जांपल से। देखो, मैं जितनी भी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑल लाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तुमको इंट्रोडक्शन क्लास में एक बात कहा था कि अब तक एनसीईआरटी के जिस जिस लाइन से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आ चुके हैं, 2008 से लेकर 2020 से 21 तक जो आ चुके हैं, मैं उन लाइंस को भी हाईलाइट कराऊंगा। अभी नहीं करा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि पहले तुम लोग एक बार चैप्टर रीड कर लो फुल्ली, उसके बाद में जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद मैं बिल्कुल रेड मार्कर से हाईलाइट कराऊंगा कि देखो ये लाइन से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बने, और बगल में मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा कि देखो ये क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन से, इस पैराग्राफ से ये इस टाइप का क्वेश्चन बनाया गया। ठीक है ना? तो वो चीज मैं जस्ट चैप्टर एंड होने के बाद मैं आप लोगों को विजुअलाइज कराऊंगा। तो लगभग तुम लोग को यहाँ पे मतलब समझ में आ गया होगा। हेलो, ओके फाइन, नो बड़ी, नो इशू। तो ये चीज तुमको समझ में आ गया कि रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, ये सब क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं, जिनके थ्रू वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम जो ये लाइन, तुमसे एक बात लाइन बोले थे, यहाँ पे एक लाइन आया था ना तुम लोगों को कि कैसे, वाई डू यू से सो, है ना, वाई डू यू से सो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? कैसे? देखो, ये लाइन बिल्कुल क्लियर कर देगी तुम्हारी यहाँ पे। Since the formation of these structures does not involve two parents, the process is asexual. इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो क्या है ये प्रोसेस? एसेक्सुअल है। तो तुम्हारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। और फ्रेगमेंटेशन वाला पॉइंट तो पहले से क्लियर है कि बॉडी क्या हो जाती है? छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और हर एक फ्रेगमेंट्स एडल्ट ऑफस्प्रिंग में, मतलब हाइड्रा में ये चीज होता था, ये मैंने बता दिया। अब देखो हुआ क्या, जो तुम लोग वाटर हियासिंथ का एग्जांपल ऊपर देखे थे, वाटर हियासिंथ का यहाँ पे एग्जांपल देखे ना तुम लोग सबको? ये क्या दिखा तुमको? वाटर हियासिंथ का एग्जांपल है ना, ये दिख रहा है। ये जो प्लांट है ना, ये जो प्लांट है वाटर हियासिंथ, ये ना बहुत बड़ा, मतलब बंगाल के लिए एक टेरर बन गया, है ना। इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना लगा। क्यों टेरर बन गया भाई? क्योंकि इसने पनिशमेंट दे दी थी किसी को। स्काउच का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट देना। किसको? वाटर बॉडीज को। इसको पनिशमेंट दे दिया था जी, वाटर बॉडीज को, स्काउच ऑफ वाटर बॉडीज। और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल, इसको पनिशमेंट देने वाला बोला गया। मतलब ये जब प्लांट बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ, तो क्या हुआ, इसके इंट्रोड्यूस होते ही इस प्लांट के, कि वाटर बॉडीज को ये पनिशमेंट दे दिया, और इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाने लगा। क्या होता है पहले ये देखो, ये क्या है, पहले ये जान लो, ये क्या है? एक्वेटिक प्लांट है। दिस इज नथिंग बट द
एक्वाटिक प्लांट। कैसा प्लांट है? एक्वाटिक प्लांट। ये ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आ सकता है। वाटर हायसिंथ इज एक्वाटिक प्लांट। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज करके कुछ और ना मार दें, ठीक है ना। विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स। वीड्स का मतलब क्या होता है? जंगली पेड़ पौधा, ठीक है ना। वैसा पेड़ पौधा जंगली, वीड्स मतलब वो लाभदायक नहीं है, ठीक है ना। मोस्ट इन्वेसिव, फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। जहां पे पानी है ना, पानी जमा हुआ रहता है, वहां पे ये प्लांट क्या होता था वाटर हायसिंथ का, तुरंत क्या करता था, मोस्ट इन्वेसिव, वहां पे ये वाटर हायसिंथ एक्वाटिक प्लांट ग्रो करने लगता था, ठीक है ना। कहाँ पे ये ग्रो करता था? जहां पे तुमको ये खड़ा पानी पाता था। ये काम क्या करता था? ये बहुत गलत काम करता था। ये करता क्या गलत काम था? सीखो। ये ऑक्सीजन को पानी में से ड्रेंस कर लेता था, मतलब सुखा देता था, ऑक्सीजन को खुद में एब्जॉर्ब कर लेता था, जिसके वजह से क्या हो रहा था? लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज। मतलब मछलियां, पानी में मछलियां होती है जी, आप जैसे कि ये तालाब के ऊपर आ गया, कुछ छोटा नदी पे आ गया, है ना, तो नदी का पूरा पानी का क्या करने लगेगा? उससे ऑक्सीजन सोख लेगा। ये जैसे ऑक्सीजन सोख लेगा तो मछलियां मरने लगेंगी, ठीक है ना। और आगे देखो, इसके बारे में हम लोग, ये लाइन ध्यान में रखो, इसके बारे में, ये वाटर हायसिंथ के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 13 और 14, जो तुम्हारा चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, है ना, ऑन पॉपुलेशन चैप्टर नंबर 13, इसी इसी 12th के बुक की है, एंड इकोसिस्टम, इस दोनों चैप्टर में इस प्लांट के बारे में जिक्र है। तो इस प्लांट के बारे में हम लोग थोड़ा सा इस दोनों चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो ये चीज हम रेड से हाईलाइट इसलिए की है क्योंकि हमको इस चीज का याद दिलाना और फिर से इस चैप्टर पे वापस से आके कोरिलेट भी करना, ठीक है ना। तो ये चीज तो समझ में आ गया। आगे ये देखोगे इस प्लांट के बारे में कि you may find it is interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flower and shape of leaves। ये प्लांट इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? ये जंगली प्लांट को क्यों लाया गया था इंडिया में? क्योंकि इसका जो फ्लावर था बहुत खूबसूरत था और इसके पत्ते के शेप बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, इसलिए इस प्लांट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है? वेजिटेटिवली, है ना, प्रोपोगेट वेजिटेटिवली, ठीक है ना। इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली। ऑफसेट, कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स इसमें प्रेजेंट होता है जी? जल्दी बताओ। ऑफसेट होता है ना, ऊपर में देखे थे ना ऑफसेट, ठीक है। तो एट अ फेनोमेनल रेट, मतलब जल्दी जल्दी फटाफट करता है रिप्रोड्यूस, एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। बहुत मुश्किल होता है इनसे छुटकारा पाना। एक बार ये बहुत तेजी से फेनोमेनल रेट में स्प्रेड हो जाते हैं वाटर बॉडी में, तो ये प्रॉब्लम कहा क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए ना इनको टेरर ऑफ बंगाल कहा गया। इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है और ये बहुत कम समय में अपने आप को बहुत तेजी से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलो, अब तुम लोग एक चीज जानते होगे, पोटैटो का तो नाम सुने ही हो, शुगर किंग, बनाना, जिंजर, दलिया, ऑल आर कल्टीवेटेड, है ना। मतलब कल्टीवेट किया जाता है फार्मर्स के द्वारा, मतलब इन लोगों को उगाया जाता है। कल्टीवेशन, कल्टीवेटेड क्रॉप्स। कल्टीवेटेड का मतलब हुआ कि एक पोटैटो से ना बहुत कल्टीवेट करके बहुत सारा पोटैटो बना लिया जाता है बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। पोटैटो में आइस प्रेजेंट होता है, तो ये चीज जानते हो। तो यहाँ पर क्या है, हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। आप चीज देखो, जो स्मॉल प्लांट्स है ना, क्या स्मॉल प्लांट्स का मतलब वही, स्मॉल प्लांट्स का मतलब यही हुआ ना। देखो ये स्मॉल प्लांट्स जर्मिनेट कर रहे हैं ना, आई बर्ड्स क्या कर रहे थे यहाँ पे? जर्मिनेट कर रहे थे, जर्मिनेट कर रहे थे। तो स्मॉल प्लांट्स अराइजिंग फ्रॉम द बर्ड्स, मतलब बर्ड्स के फॉर्म में, यहाँ पे आई बर्ड्स के फॉर्म में आकर करके एक कंप्लीट बड़ा सा फिर आलू बन जाएगा। तो ये फिर हर आई बर्ड से आता जाएगा, आलू बनता जाएगा, है ना, आलू बनता जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का मेथड है ना। इसीलिए इसको कल्टीवेटेड क्रॉप्स भी बोला जाता है, इस टाइप के प्लांट्स को। स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द आइस बर्ड ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। उसी तरीके से राइजोम्स प्रेजेंट होता है। देखो बनाना का अभी तक जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन जिंजर का ऊपर में जिक्र था। जिंजर में कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेगुल प्रेजेंट होता है? वह राइजोम होता है। लेकिन राइजोम और किस में प्रेजेंट होता है जी? राइजोम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन, राइजोम इज अ वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स, प्रोपेगुल्स, प्रोपेगुल्स इन बनाना ऑल्सो, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, अब आगे हम लोग ये देखते हैं। देखो, व्हेन यू केयरफुली डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन, कहाँ से हम लोग देखते हैं कि साइट ऑफ ओरिजिन क्या है। तो जो जो भी प्लांट के बारे में ऊपर में बताया गया है, जो न्यू प्लांटलेट्स, प्लांट में जो का जो ओरिजिन होता है, देखो न्यू प्लांटलेट्स इन द प्लांट्स लिस्टेड अबव, जो प्लांट्स के बारे में ऊपर बताया गया है, उसमें से जो नए प्लांट्स निकल रहे हैं, जैसे कैसे पोटैटो में से। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? मैं एक मिनट, से जो निकलता है, नोट से निकलता है। हाँ, कोई भी प्लांटलेट से होता है ना, जो नए प्लांटलेट्स अराइज होते हैं वो नोट से होते हैं, ठीक है ना, नोट से आते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट्स, कोई भी प्लांट में जितने भी प्लांट ऊपर में लिस्टेड थे, यू विल नोटिस दैट दे इनवेरिएबली अराइज फ्रॉम द नोट्स। एक स्पेशल लोकेशन होता है
वो हर स्टेम में प्रेजेंट होता है, मॉडिफाइड स्टेम में। मॉडिफाइड स्टेम के बारे में तुम लोग पढ़े होगे। मॉडिफाइड स्टेम क्या है तुम लोग पढ़े ही होगे ना। रनर्स, रनर्स के बारे में पढ़े हो ना। रनर्स क्या है, एक वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल भी है यहाँ पे। देखो यहाँ पे रनर्स क्या है, रनर एक वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल भी है, साथ ही साथ क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है। ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। तुम लोग मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट अगर पढ़े होगे क्लास 11th का, अगर ध्यान होगा थोड़ा सा भी, तो तुम लोग को ये बात बिल्कुल ध्यान होगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नोट्स आर प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन द नोट्स, यही नोट्स जब कांटेक्ट में आता है डैम सॉइल और वाटर के, तो दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स, ठीक है ना। ये सारे जो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स थे, तो इसमें जो ये क्या है, इसमें से जो नोट्स हैं, तो नोट्स कहाँ प्रेजेंट होता है, नोट्स मॉडिफाइड स्टेम में प्रेजेंट होता है। तो जब नोट्स क्या होता है, डैम्प सॉइल मतलब वैसी मिट्टी जो उनके कंडीशन फेवरेबल होती है, या वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो क्या निकालते हैं, रूट्स निकालेंगे और उनसे नया प्लांट निकलेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या तुम देख रहे हो कि एडवेंटिशियस बर्ड्स जो होता है, वो अराइज होता है मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। तुम पढ़े ना यहाँ पे ब्रायोफाइलम, मैं पहले बता ही दिया तुमको यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे से एडवेंटिशियस बर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। कौन से बर्ड्स प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट है ना। कौन से बर्ड्स प्रेजेंट है, एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट है। तो ये नॉचेस के ऊपर प्रेजेंट है लीव से, इससे क्या निकल रहा है, फर्दर ब्रायोफाइलम का लीव निकल रहा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड। ये एक्सप्लॉइट कौन करते हैं यार, जो गार्डनर्स होते हैं, मतलब गार्डनर्स हो गए, फार्मर्स हो गए। क्यों, क्योंकि इनको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन करने का मौका मिल रहा है इन वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स की मदद से, है ना। वो लोग गार्डनर्स लोग बिल्कुल इसको क्या यूटिलाइज कर लेते हैं, दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट्स, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये एबिलिटी गार्डनर्स और फार्मर्स यूज करते हैं, ठीक है ना, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा वो लोग कल्टीवेशन कर सके, इन प्लांट्स का ग्रो करा सके। होप सो यहाँ तक में सबको सब पॉइंट क्लियर हो गई होगी। देखो बाबू, ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, ये लास्ट वाला पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। बोलोगे क्यों, क्या है, थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर जाओगे यहाँ पे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करोगे, बहुत बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करोगे। अब देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। It is interesting to note that asexual reproduction is common method of reproduction in non-organism that has relatively simple organization। 5-6 बार ये बात बोल चुका। एनिमल सिंपल है, प्लांट्स में है ना, फिर उसके बाद सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो हो ही गए, तो ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कॉमन मेथड हो चुका है रिप्रोडक्शन का उन ऑर्गेनिज्म में जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है, जैसे कि एल्गी हो गई, तो बता ही चुके हैं, फंजाई आ गया, है ना। अब देखो क्या है यहाँ पे, एल्गी और जो फंजाई होता है, ये दोनों में क्या होता है, देखो that the shift to sexual method of reproduction just before the onset of the adverse condition। एल्गी और फंजाई में एक कंडीशन ऐसा आता है, देखो क्या होता है, सुनो इन दोनों में पहले मेरा बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना। मेरी बात ये ध्यान से सुनो, एल्गी और फंजाई जो होती है बाबू, ये क्या होता है, इनमें हो तो रहा है कौन सा मेथड, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ये लोग शिफ्ट करते हैं कहाँ, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में। कब, जस्ट बिफोर द वनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन, जब उनके ऊपर कंडीशन खराब आने लगी है। जैसे कैसे मैंने लास्ट क्लास में अमीबा का एग्जांपल दिया था, तो वो उनकी कंडीशन फेवरेबल आ जाती है, अनफेवरेबल हो जाती है, तो बताया था ना, उसी तरीके से यहाँ पे एल्गी में की कंडीशन, उनकी कंडीशन उनके एडवर्स खराब होने वाली होती है। जैसे उनकी कंडीशन को पता लग जाता है कि खराब हो रही है कंडीशन अब, तो अब वो क्या करते हैं कि वो शिफ्ट करते हैं किस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पे शिफ्ट कर जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है, देखो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन। ये दोनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब ये सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में शिफ्ट कर जाते हैं, तो कैसे इनको सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उनके अनफेवरेबल कंडीशन में इनको इन ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव कराता है ना। किस तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनको अनफेवरेबल कंडीशन में फेवर करता है, समझ में आया कैसे होता है। अब देखो मैं अब कुछ लिखने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना मेरी बात को। वेट मैं लिख रहा हूँ। देखो क्या मैं लिख रहा हूँ वो देखो, इन केस ऑफ asexual reproduction offspring
इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफ स्प्रिंग आते हैं, क्या उनके में कोई जेनेटिक वेरिएशन होता है? देयर इज नो वेट। जो ऑफ स्प्रिंग आए, इसमें क्या होता है? कोई तरह का जेनेटिक वेरिएशन रहेगा जी? नहीं ना। कहाँ से? वो सिंगल पेरेंट होता है, बिल्कुल फोटोकॉपी बच्चा दे देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देता है? बिल्कुल फोटोकॉपी बच्चे पैदा होते हैं ना जी। फोटोकॉपी बच्चे ऑफ स्प्रिंग होते हैं, है ना। तो क्या उनके में जेनेटिक वेरिएशन होगा? नो, देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, चलो। अब होता क्या है, जिसके वजह से वॉट एवर निगेटिविटी निगेटिविटी affects the parents, will have the same effects, will have the same effect will have the same effect on their offspring also. लेकिन जैसे ये सेक्स और सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे देखो अगला लाइन मैं जो लिख रहा हूँ, सेक्सुअली प्रोड्यूस जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, है ना, जो सेक्सुअल मेथड में चलेंगे, जो सेक्सुअली प्रोड्यूस बच्चे होंगे, ऑफ स्प्रिंग जो होंगे, तो इनके में क्या होगा? जेनेटिकली वेरिएशन प्रेजेंट होगा ना। क्या एसेक्सुअली में कोई वेरिएशन होता है जी? नहीं होता। क्यों? बच्चे कैसे होते हैं? बिल्कुल फोटोकॉपी होते हैं। तो माँ पापा जैसे कोई भी एक पेरेंट है ना, उसमें कोई मम्मी पापा नहीं होता है, कोई भी पेरेंट होता है ना, बस सिंगल पेरेंट होते हैं, सिंगल ही होते हैं, सिर्फ सिंगल। तो सिंगल है, वो बच्चे दे रहे हो, बिल्कुल अपनी फोटोकॉपी देंगे, पता ही है तुमको। तो इसमें क्या होता है? जेनेटिकली मच मोर मोर वेरिड जेनेटिकली वेरिएशन प्रेजेंट होता है ना, मीन्स जेनेटिकली वेरिएशन इज प्रेजेंट। ठीक है, जो जेनेटिकली वेरिएशन प्रेजेंट होने के वजह से एक कैरेक्टरिस्टिक बनाता है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण, गुण दिखाता है। क्या गुण दिखाता है जी? गुण ये दिखाता है, डैट कुल गुण ये दिखाता है, डैट कुल सर्वाइव इन स्ट्रेसफुल condition that parents could not। मेरी बात को समझे? देखो मैंने ये जो लाइन लिखा, बात ध्यान से देखना। देखो बाबू, होप सो डिस्प्ले अच्छे से हो रहा होगा। चलो देखो मैंने क्या लिखा, ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइम में जो बच्चे पैदा हुए, क्या उनके में कोई जेनेटिक वेरिएशन दिखा? नहीं सर, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं दिखा हमको। देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट। तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं होने की वजह से जो निगेटिविटी उनके पेरेंट में आ रही थी, ठीक है ना, उनके गार्जियन में आ रही थी, वो सेम इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा? ऑफ स्प्रिंग पे जाएगा। बिल्कुल जाएगा ना जी। क्यों जाएगा? क्योंकि बिल्कुल फोटोकॉपी है ना, फोटोकॉपी है। तो मतलब जो चीज जैसा उसमें लिखा हुआ था वो बिल्कुल सेम चीज उसमें आ गया। मतलब कि अब जो फोटोकॉपी स्कैन किए तो वो तो गलत लिखा, तो वो भी गलत हो गया। कोई निगेटिविटी मतलब कोई भी उनको कंडीशन, मतलब वो उस इन्वायरमेंट में है। अब यहाँ पे ये जो लाइन लिख रही थी, ये लाइन कि जैसे उनके ऊपर एडवर्स कंडीशन आने लगता है, वो सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में ट्रेवल कर जाते हैं। अगर वो उनके ऊपर एडवर्स कंडीशन आया तो पेरेंट्स अफेक्ट हुए, तो साथ ही साथ बच्चे भी अफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जैसे वो सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में चले जाएंगे, तब जो बच्चे पैदा होंगे वहां पे, वो क्या होंगे? जेनेटिकली वैरिड वेरिएशन उनके में प्रेजेंट होगा। जेनेटिकली मच मोर वैरिड मतलब जेनेटिकली वेरिएशन प्रेजेंट होगा, मतलब उनके अंदर में वेरिएशन आएंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन आएंगे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक वेरिएशन आते हैं, इसके वजह से दैट कुड सर्वाइव इन स्ट्रेसफुल कंडीशन दैट पेरेंट्स कुड नॉट। उनके बच्चे उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में सरवाइव कर जाएंगे। कि किस वजह से सरवाइव कर जा रहे हैं जी? यहाँ पे वेरिएशन आने की वजह से। और वेरिएशन वहां पे नहीं प्रेजेंट होता है सेक्सुअल में, जिसकी वजह से जैसे उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं रहता है, वो सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन करने में घुस जाते हैं, और उनके बच्चे जो होते हैं वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में सरवाइव कर जाएंगे। समझ में आ गया ये लाइन? बिल्कुल अच्छे तरीके से, आई होप सो ये लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, चलो मैं बस अभी यहाँ आज यहीं तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग का वॉइस ब्रेक हुआ है, ये हुआ है। सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में कल से चालू करता हूँ। ठीक है,
कोई इशू नहीं है, क्लासेस अभी थोड़ा सा स्लो है, इट्स ओके, बट मेरी स्पीड शायद कल से तुम लोग को स्पीड थोड़ी ज्यादा, मैंने स्पीड उतना कर नहीं रहा हूँ क्योंकि आई नो परफेक्टली दैट 100 डेज में क्लासेस फिनिश हो जाएंगे, इतना पढ़ो काफी है, ठीक है। चलो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आगे देखो, एसेक्सुअल को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। और सर कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है किसी को वॉइस वाइस में? हाँ जी हेलो, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर। वॉइस की कोई दिक्कत नहीं ना है, आ रही है ना अच्छे से? हाँ ठीक है। ओके जी ओके। चलो अब देखो, एसेक्सुअल को क्या बोलते हैं हम लोग, वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो एसेक्सुअल जो वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब उसके साथ साथ जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो क्या एक्सिबिट करता है, हायर प्लांट्स। एक चीज याद रखना, जो हायर प्लांट्स होंगे, हायर प्लांट्स का मतलब हायर प्लांट्स में चलेंगे जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के कैटेगरीज में आ गए। हायर प्लांट्स का मतलब क्या होता है जी यहाँ पे? हायर प्लांट्स का मतलब हुआ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स ट्री एंड एंजियोस्पर्म का जो प्लांट होंगे, ठीक है ना। तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की जो कैटेगरी के प्लांट होंगे, उनके अंदर में दोनों चीज दिखेगा, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी दिखेगा, साथ ही साथ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी दिखेगा। चलो, लेकिन क्या ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स? एनिमल्स के केस में ऐसा दिखता है जी? नहीं, नहीं दिखेगा। ज्यादातर एनिमल्स के केस में, जो हायर एनिमल्स होंगे उनके केस में, हायर एनिमल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, बात समझ में आ रहा होगा। हायर एनिमल्स में क्या आ गए, जैसे कि जो चीज एनिलिडा के ऊपर चला है, अब जैसे कि तुमको मोलस्का में हो गया, या फिर तुमको जो मेन वर्टिब्रेटा हो गया, इनवर्टिब्रेट्स हो गए, तो वर्टिब्राटा में आ गया, कॉर्डेट्स में आ गया, है ना, पाइसेस हो गए, जो भी चीज हो गए, मतलब जो पढ़ के आए होगे पीछे से, है ना। फिर उसका प्लेटियन मिंटिस नहीं, प्रोटोकॉर्डाटा का ग्रुप का आ गया, इकाइनोडर्माटा आ गया। तो ये सब ग्रुप के जितने भी हायर एनिमल्स इनको बोला जाता है, तो ये हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। उनके में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं रहता है मोस्ट ऑफ द एनिमल। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मोस्ट लिख रहा है तो कुछ एक आध दो एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन हायर प्लांट्स ऑफ एनिमल्स में, मतलब जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं, इसमें ज्यादातर क्या होते हैं कि तुमको एसेक्सुअल भी और साथ ही साथ सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होते हैं। चलो, मैं चाहूंगा यार तुम लोग को ये भी आगे बढ़ा दूं, मुझे थोड़ा सा चैप्टर, चलो पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ाता हूँ। आई होप सो तुम लोग को थोड़ा इतना जल्दी नहीं हो रहा होगा, मैं एक बार लेकिन आफरा नहीं बोलेंगे क्या? ओके फाइन। ये जी जीनत अमान को आप अनम्यूट कर दीजिए। सर वो जो लास्ट की 3 लाइन है वही एक्सप्लेन कर दीजिए। लास्ट की कौन सी 3 लाइन है? वो जो मैं बता रहा था वो वाली? सर एसेक्सुअल वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल, क्या क्या क्या, फिर से बोलना, फिर से बोलना। asexual vegetative as well as sexual modes of reproduction, फिर ये वाला। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। ओके, और किसी का? एक सेकंड, अर्शिया मतीन को आप हो गया, तुम अपना माइक बंद कर लो, और तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक, अर्शिया मतीन को कीजिए तो। सर मुझे जू स्पोर्ट्स में डाउट था सर। सर आपने जहाँ पर डायग्राम बनाया है, तो सर आपने जो फ्लैजिला है उसको आपने जू स्पोर बता दिया सर, तो वो तो जू स्पोर्ट्स तो बाई आज फ्लैजिलेट। हाँ, बाई फ्लैजिलेट होता है, ठीक है, मैंने उसको, वो भी जू स्पोर्ट्स के। फ्लैजिला क्या करता है, मोटिलिटी में यूज होता है ना। फ्लैजिला का काम क्या होता है? मोटिलिटी में यूज होता है, ठीक है ना। तो वो फ्लैजिला को मैंने वहां पे दिखा दिया। बहुत सारे केसेस में उसको ले लेते हैं एज अ, मतलब जू स्पोर्ट्स से उसको कंसिडर करते हैं, उसमें कोई खास इशू नहीं है, ठीक है। अर्शिया मतीन, आपको डाउट क्लियर हुआ? हम्म, और सर इनको बिलाल कुरैशी को आप एक बार अनम्यूट कर दो। सलाम वालेकुम सर। हाँ जी बोलो। सर ये हाँ, सर अर्शिया मतीन का जो क्वेश्चन था सर यही था मेरा। सेम क्वेश्चन था, तो तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बताया? यस सर, यस। ठीक। और इरफान खान को अनम्यूट कर दें।
हेलो हाँ जी बोलो। सर, ये हायर प्लांट्स वाला जो आपने लास्ट में बताया है, हम्म रिप्रोडक्शन आर हैबिट बाय द हायर प्लांट्स, इसको एक्सप्लेन करिए एक बार, तीनों दोनों लाइनों को। अच्छा, दोनों लाइनों को फिर से मैं बता दूं? जी जी, एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। ओके फाइन। एक और बच्ची का भी डाउट था, ठीक है तुम्हारा हो गया। और ठीक है, माइक क्लोज कर लो। और आफरा आफरा को माइक देंगे, उनसे पूछने थे क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने एक बार बोला भी नहीं था, उनसे पूछ लें एक बार फिर से माइक देके। Hello, sir. हाँ जी बोलो। Sir, how can algae and fungi shift to sexual method? So, where is the parent one and parent two? What's your question? Repeat it again. So, how can algae and fungi shift to sexual method? Since there will be a parent one and parent two now. Yes, in the method of sexual reproduction, there is the involvement of two parents. Okay. बट क्या होता है कि वो एक कंडीशन शिफ्ट करती है जब उनके ऊपर, मैं ये बात आप तुमको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखो क्या होती है कि जब कंडीशन उनकी अनफेवरेबल रहती है, ठीक है ना, जैसे कंडीशन उनको पता चला कि वो अनफेवरेबल आ रही है, वो सेक्सुअल मोड में चेंज कर जाते हैं, वो स्पोरुलेशन के थ्रू स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है ना। सेक्सुअल मोड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में जब वो जाते हैं तो वो बिल्कुल अपने आप को एक तरीके से कवर्ड अप कर लेंगे, ठीक है ना, सेक्सुअल मेथड में, और उनके अंदर से स्पोर्स निकलेंगे, और जो स्पोर्स होते हैं ना, जो स्पोर्स निकलेंगे वो बेसिकली उनके डाउटर सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो डाउटर सेल्स के बीच में थोड़ा सा डीप का तुम क्वेश्चन पूछियो, ऐसे कुछ जानना उसमें कोई, ऐसे नीट में तुमसे ये पार्ट पूछेगा नहीं कभी, बट मैं बता दे रहा हूँ कि वो क्या होता है कि जब सेक्सुअल मेथड में जाएगा तो वो स्पोर्स बन जाता है, ठीक है ना। वो स्पोर्स बन करके ना अपने आप में एक ब्लास्ट भी कर सकता है वो स्पोर्स, और वो स्पोर्स डाउटर सेल्स के फॉर्म में बाहर निकल करके सेक्सुअली मेथड से वो इंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है ना। Okay, sir. तो हाँ, इस तरीके से ही उनके में होता है, उसमें इतना डीप जाने की तुमको कोई जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो। And the hydra is also an example of vegetative propagation. Yes, it's an example. No, no. Hydra is not an example of vegetative propagation. How it is example of vegetative propagation? Hydra is an animal. Hydra is an example, is a part of an animal ना, simple animals है ना। तो हाइड्रा में बर्डिंग टाइप की एक मेथड होती है। बर्डिंग मानता हूँ कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आता है, लेकिन बर्डिंग को हम लोग एक एनिमल्स के कैटेगरी में नहीं होता, लेकिन हाइड्रा क्या है, एक एनिमल्स का पार्ट है, ठीक है ना। एनिमल सिंपल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स है, ठीक है ना। तुम्हारी डाउट क्लियर हो गई आफरा? Yes, sir. Thank you, sir. हाँ ओके फाइन। और तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, आई थिंक सो। नाज़नीन, जिया और मोहम्मद आतिफ में से किसी एक को कर दीजिए। सर मेरा यही क्वेश्चन जो आप रखा। आफरा का था, ठीक है जी, ओके ओके फाइन। ओके नाज़नीन, जिया तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? हो गया इनका तो, चल ठीक है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल हम लोग थोड़ा सा सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सो ओके फाइन, बाय बाय। हाँ, बुक नेम मैं लिख दे रहा हूँ, सॉरी। DT कौन था? एक बच्चा था D2O, उसका थोड़ा सा डाउट क्या है, उसको अनम्यूट कर दीजिए। D2O कोई है ना, उसको अनम्यूट कर दीजिए, वो बच्चा चैट बॉक्स में भी पूछ रहा था। तो सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बोलो। जो ये हायर ऑर्गेनिज्म है, इसमें रनर और है ना? क्या क्या क्या? हायर ऑर्गेनिज्म, हायर हाँ में हाँ रनर हाँ, ऑफसेट भी आएगा, ये उसमें कब आएगी? रनर सकर ऑफसेट नहीं आएगा हायर में, ये कहाँ से आ जाएगा? ये सब लोअर पार्ट्स में ना, लोअर एनिमल्स में ये सब चीजें आती हैं, लोअर प्लांट्स में आती है ये सारी चीजें। जैसे कि तुमको लोअर प्लांट्स में जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, इन सब कैटेगरी के ग्रुप में आते हैं ये सब चीज। लोअर में आएगा क्या? हाँ, ये लोअर में ही आएगी। तुम लोग ना एक हाँ क्या क्या क्या
और हाइड्रा लोअर में ही आएगा ना, लोअर ऑर्गेनिज्म में ही आएगा ये। हाँ, लोअर ऑर्गेनिज्म, एनिमल के लोअर ऑर्गेनिजम्स में आता है। फ्रेगमेंटेशन का पार्ट तुम बेसिकली वो सब प्लेनेरिया वगैरह में देखते हो ना, तो प्लेनेरिया का ही पार्ट है ना हाइड्रा। और सर एक ठीक है। डाउट ये था, बताया तुमने आपने ये स्टोलोन, क्या पूछूं, क्या जो बताया था? आपने तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का स्टोलोन बताया ना आपने, एक प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या बताया मैंने? आपने स्टोलोन एनसीईआरटी में लिखा है ना, स्टोलोन। स्टोलोन ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है एनसीईआरटी में। तुम अपने थोड़ा सा डाउट क्लियर करो पहले, क्या बोलना चाहते हो। ठीक है, ओके। चलो मैं वो सर? जिनको वो, हाँ बोलो सर बोलो। ये जो आपने बताया इसके अंदर जो है लास्ट वाली लाइन लिखी हुई है ना, जैसे असेक्सुअल में वेजिटेटिव ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसमें वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होगा बस वही होगा हायर प्लांट्स के अंदर, और सेक्स मतलब सर दोनों जो होगा, asexual और मैं sex- बता रहा हूँ वो लाइन को फिर से। ठीक है, आई एम सर गोइंग वो टू बैक दोनों टू। होगा, वो तो ठीक है उसमें लिखा हुआ है, लेकिन आपने जो एग्जाम्पल दे के बताया एल्गी, फंगी और एमीबा का, तो सर इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ ना, सिर्फ इसमें वेजिटेटिव वाला और हायर प्लांट्स वाला पार्ट लिखा हुआ है। हाँ तो देखो, अभी तुम ये चैप्टर वैसे भी क्या है, ये चैप्टर तुम्हारा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है ना। इसमें अभी हम लोग इतना डीप में घुसेंगे ना, वो चीज आगे तुम्हारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी क्लियर होंगे सेकंड चैप्टर में, ठीक है। बट यहाँ पे तुम अभी देख लो, और एक्चुअली तुम लोग ने 11 सही से पढ़े हो नहीं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है तुम लोग का 11। मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट क्लास मुझे 11th का लिविंग वर्ल्ड शुरू करना चाहिए, और वो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह, क्योंकि उससे बहुत इंटीग्रेटेड है ये सारे चैप्टर। ठीक है, कोई नहीं, बट यहाँ पे देख लो मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है तुम लोगों को। यहाँ पे ये जो लाइन सबको कंफ्यूज कर रहा है तुम लोगों को कि एसेक्सुअल जो और ये जो वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट्स, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लोअर प्लांट्स होंगे ना, लोअर प्लांट्स, ठीक है ना, तो लोअर प्लांट्स में जैसे कि देखो, कहने का मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि हायर प्लांट्स में पहले ये समझो, हायर प्लांट्स में जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आए, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दोनों मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में कहीं कहीं पे सेक्सुअल भी, एसेक्सुअल से भी हो जाता है, कहीं कहीं पे सेक्सुअल से भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो लोअर लोअर कैटेगरीज में आ गए आप, जैसे कि तुम देखोगे इसमें टेरिडोफाइट्स में आ जाओगे, फिर ब्रायोफाइट्स में आ जाओगे, फिर एल्गी में आ जाओगे, तो वहां पे ज्यादातर तुमको क्या मिलेंगे, ज्यादातर तुमको एसेक्सुअल ही मिलते हैं, ठीक है ना। सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं मिलते। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये लाइन इसलिए लिख रहा था बाबू बार बार, हायर प्लांट्स की कैटेगरी में, हायर प्लांट्स में दोनों ज्यादातर दोनों प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया जिनका भी ये वाला डाउट था? हाँ सर ये जो बोलो। आपने ये मेरे समझ में आ गया, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ था कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो असेक्सुअल मोड होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब शिफ्ट हो जाता है सेक्सुअल में। तो मैं वही पूछ रही थी कि जो लोअर प्लांट्स होता है उसमें तो नहीं होता ना ऐसा, सिर्फ हायर प्लांट्स के लिए होता है ना ऐसा? तो नहीं 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 नहीं, ये किसी में भी हो सकता है। यहाँ पे क्या लिख रहा था देखो, मैंने लाइन तुमको पढ़ाई है ना यहाँ पे, एल्गी एंड फंजाई, algae and fungi that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of the adverse condition। हाँ, ये सिर्फ लोअर की कैटेगरी में, ज्यादातर लोअर की कैटेगरी में होता है, और हायर के कैटेगरी में नहीं होता है। ये जो पार्ट है ना, ये लोअर के कैटेगरी में होता है, हायर के कैटेगरी में नहीं होता है ये चीज, जो क्योंकि हायर के कैटेगरी में। हाँ थैंक यू सर। अच्छा, एक बात हम तुम लोग से बोलना चाहेंगे, सबको अपना माइक म्यूट कर लेना, ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। एक बात ये ध्यान में रखो, तुम लोग का तो डाउट मैं अच्छे से क्लियर कर दो, कोई इशू नहीं, तुम जो भी क्वेश्चन पूछो इट्स ओके, नो इशू। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन पूछ का आंसर देने में तुम लोगों का। बट मैं तुमको एक बात बताता हूँ कि एक लड़का चैट में पूछ रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन होगा या नहीं। नहीं होता है बाबू, 100 बार मैं बता चुका हूँ, उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन कहाँ से होगा, सिंगल पेरेंट है तो सिंगल पेरेंट में जेनेटिक वेरिएशन हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। चलो, अब मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ तुम लोग सबसे, जो भी बच्चे अभी कनेक्टेड हो, मैं उन लोग से ये बात बोल देना चाहता हूँ कि देखो,
थोड़ा सा एनसीईआरटी कुछ होता है ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड बुक है। पहली बात कि कभी भी टीचर्स डायरेक्टली आकर के एनसीईआरटी कोई पढ़ाते नहीं है, इसी वजह से नहीं पढ़ाते हैं। बट आई हैव सच अ अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट टू टीच यू एनसीईआरटी विद द लाइन टू लाइन बुक्स। तो इस चीज को ये सोचो कि तुम लोग ना इतना ज्यादा हैफजर्ड मत हो जाओ कोई भी चीज में कि हाँ ये कैसे कैसे क्या है। कुछ चीजें मैं जहाँ पे बोल देता हूँ ना कि देखो ये चीज तुमको आगे भी सीखने को मिलेगी, मैं फटाक से वो लाइन वो पेजेस बाद में लाऊंगा और वो लाइन को बिल्कुल कोरिलेट करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है कि मेरे को तो एक चीज ये नहीं समझ आती, यहाँ पे कितने 11th के बच्चे हैं, कितने 12th के बच्चे हैं, कितने नीट के बच्चे हैं, किन्होंने 11th अच्छे से पढ़ रखी है, किन्होंने 11th नहीं पढ़ रखी है। तो मुझे थोड़ा सा ये ना आई हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस, ठीक है ना। तो अब देखो जूही शर्मा का क्या है, सर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। देखो बाबू ये बिल्कुल भी बेतुका क्वेश्चन है, मैं सच बोलूंगा। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन नीट में नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। ये तो तुम लोग बस उस पे बोल लोगे कि बस रिसर्च करो क्या डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस, नहीं इस टाइप का क्वेश्चन करना बेकार है। देखो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, बेसिकली वो कल्टीवेशन के लिए यूज होता है। डिसएडवांटेजेस में उसका डिसएडवांटेजेस क्या मैं बोलूं कि उसका डिसएडवांटेजेस कुछ खास डिसएडवांटेजेस नहीं है। वो वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स का ज्यादातर मॉडिफिकेशन प्लांट्स में यूज होता है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस मत करो जो नीट में नहीं पूछे जाएंगे। स्टिक टू द एनसीईआरटी वेयर बेसिकली क्वेश्चन आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी, ओके। इसलिए आप लोग एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, नो इश्यूज। फालतू टाइप के क्वेश्चंस को करने में दिमाग मत लगाओ। जो क्वेश्चन किसी को पूछा कि हाँ ये लाइन नहीं समझ में आया, अभी जो लड़की का क्वेश्चन था अच्छा था क्वेश्चन। अभी ये जूही शर्मा का ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। सर इज दिस पॉसिबल टू दैट हैव A6 वेट 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 मैं फिर से चैट बॉक्स में जाता हूँ। क्या लिखा हुआ है, इज दिस पॉसिबल टू दैट asexual method of reproduction occur by the participation of two parents? No. नो नो सर प्लीज 11th के स्टार्टिंग कीजिए लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से। यस आई थिंक सो दैट यू मस्ट हैव टू बी स्टार्टेड बाय द क्लास 11 चैप्टर 11 चैप्टर 1 आल्सो। फाइन, मैं इस दोनों को कोरिलेट करता हूँ बहुत जल्द से जल्द, ठीक है। मुझे एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किसमें कितने इसमें 11th क्या है कितने 12th के हैं। ये चीज थोड़ा सा समझना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से तुम लोग का क्लासेस बेसिकली मैं तो एनसीईआरटी स्टिक करके पढ़ा दे रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तुम लोग के अंदर लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अबाउट क्लास 11। यू हैव लॉट ऑफ ओके। अच्छा आप 12th पास आउट हैं तो आपको तो पूरा आप समझ में आ रहा होगा रुकैया खाना, चैट बॉक्स में बताएं। कोई इशू नहीं हो रही, आपकी कोई डाउट थी आज की कि नहीं थी? You have any doubt रुकैया or not please? Okay fine, चलो ठीक है। जिन्होंने 11th नहीं सही से पढ़ा है कोशिश करो 11th ठीक से पढ़ने का। फाइन।